और उसमें लिखा है कि इस प्रश्न का उत्तर मंडन मिश्र नहीं दे सके। क्रोधित हो गए, उनके गले की माला सूख गई और उनकी पत्नी ने उनको पराजित घोषित कर दिया, जो जज के रूप में उभया भारती थे। तो कर्म कांड वेद का ही अंग है, जिसका संस्कार स्वर्ग का पड़ता है और जिससे स्वर्गों की प्राप्ति होती है। ज्ञान ज्ञानान मोक्षमो आपनोति, ज्ञान मोक्ष का साधन है, मोक्ष का साधन है, जन्म मरण के चक्र से छुड़ाने वाला। इसीलिए ये श्लोक जो मैं आपको बोल रहा था, यही श्लोक मंडन मिश्र को शंकराचार्य जी कहते हैं। ये ज्ञान कांड का मंत्र है। कहते हैं कि सुनो, ज्ञान कांड में कहता है कि कर्म कांड टूटी हुई नाव की तरह है, जिन पर बैठ करके आप जैसे समुद्र टूटी नाव पर बैठ के पार नहीं कर सकते, वैसे कर्म कांडों के का सहारा लेकर के आप जन्म मरण के चक्र से नहीं छूट सकते। राजा श्वेत की कथा आप लोग जानते हैं। बहुत बड़े बड़े यज्ञ करने के बाद ब्रह्मलोक में भी भूख प्यास सताती थी। और ब्रह्मलोक क्या है? सातहु स्वर्ग केरे निवासी, दिव्य देव सब अमित विलासी, कोई न स्थिर सबहु बटोही, सत्य शांति एक स्थिर होई। स्वर्ग स्वल्प अंत दुखदाई। 7 तरह के स्वर्गों का वर्णन किया। वैकुंठ, गोलोक, प्रजापति का लोक, इंद्र का लोक, जन्म देवों का, कर्म देवों का, गंधर्व और पितर लोक। कहा ये कोई स्थिर नहीं है। जब तक पुण्य है तब तक आप रहेंगे, पुण्य छीन होगा तो आपका पतन हो जाएगा। तो फिर इन कर्म कांडों की आवश्यकता क्या है? महर्षि दयानंद सरस्वती वेदों की भूमिका में लिखते हैं। वेद की भूमिका में लिखते हैं कि वेद का जो कर्मकांड भाग है बेकार नहीं है। सार होगा तभी भगवान ने उसको कहा होगा। बेकार की बात तो भगवान नहीं कहेंगे, संत नहीं कहेंगे। तो किस लिए है? तो इसलिए है कि कर्म कांड पुण्य प्राप्ति का साधन है। वह पुण्य का उपयोग हमें किस उद्देश्य से करना चाहिए? हमें किसी तरह का भी यज्ञ व्रत कुछ भी करें, उसका उद्देश्य क्या हो? उसका उद्देश्य है कि हमारे पुण्य हमें किसी संत सदगुरु के चरण में पहुंचा दे, क्योंकि पुण्य पुंज बिनु मिलहि न संता। हम लोग सत्कर्म किए हैं, तब संत सदगुरु महाराज का सद्ज्ञान में के शरण में आने का सौभाग्य मिला है। बहुत तरह के पुण्यों के सहारा, पुण्य कर्मों का सहारा हम लोगों ने लिया। दान किया, तीर्थ किया, यज्ञ किया। तो उन्होंने कहा कि यह ज्ञान स्पष्ट होना चाहिए कि आप कर्म कांड जो कर रहे हैं वह किस लिए कर रहे हैं। ज्ञान कांड समझाने वाला किसी संत के शरणागति के लिए कर रहे हैं, न कि स्वर्ग लोक की प्राप्ति के लिए। कहा वो तो आपको ऐसे ही मिल जाएगा, परमात्मा के प्रति अनुराग के लिए। इसलिए है। तो ज्ञान कांड मोक्ष का मार्ग है। वो मूढ़ हैं जो ये समझते हैं कि कर्मकांड से मुक्ति हो जाएगी। वेद का ज्ञान कांड कह रहा है, वेद भगवान ही कह रहे हैं। ते मूढ़ा जरा मृत्युम ते पुनरेयापि याति। वो जन्म मरण के चक्र से नहीं छूटेगा। जन्म मरण के चक्र से छूटने के लिए ज्ञान, जिसमें उपनिषद है,
और उपनिषद क्या है? वेदों का ज्ञान कांड जो मोक्ष का उपदेश करता है। 2400 से अधिक उपनिषद है, 108 तो बहुत मूल उपनिषद है। और गीता क्या है? सर्वा उपनिषद गावो दुग्धा गोपाल नंदनः पार्था वत्सः। सारे उपनिषद गाय की तरह हैं। भगवान कृष्ण नंद नंदन कृष्ण उस गाय से निकालने वाला दूध है। गाय से दूध निकालने के लिए बछड़े की जरूरत पड़ती है जो अर्जुन है। इसलिए ज्ञान से ज्ञान को निकाल लिया। आप ऐसा कहो कि दूध से क्रीम निकाल लिया, वो गीता है। ये महिमा है इस ग्रंथ की। दुनिया में इससे ज्यादा विभिन्न भाषाओं में किसी भी धार्मिक ग्रंथ का अनुवाद नहीं हुआ जितना गीता का हुआ। जितने टीकाएं गीता पर दुनिया में लिखी गई, उतने टीका व्याख्या भाष्य किसी और ग्रंथ पर नहीं लिखा गया। गीता की प्रशंसा केवल अपने देश के लोगों ने नहीं किया। गीता की प्रशंसा विदेश के महापुरुषों ने किया। अब बहुत सारे महापुरुषों के द्वारा, विदेशी महापुरुषों के लिखे हुए धर्म ग्रंथों में गीता के उद्धरण हैं जो दुनिया में मशहूर हुए। अपने देश के तो बड़े बड़े लोगों ने कहा। महात्मा गांधी, विदेश आप जाइएगा ना तो भारत को 3 ही लोगों के कारण महिमा मिलती है। पहला भगवान बुद्ध। भगवान बुद्ध जिनके 20-25 देश हैं बौद्ध, और 60 करोड़ लोग एक संत का अनुयायी है जो भारत में जन्म लिया बुद्ध के कारण। मैं स्वयं सिंगापुर में था, जब मैं कहा एक तस्वीर दिखाया जिसमें मैं भगवान बुद्ध के ज्ञान पीठ गया का, कि उसके अंदर में पूजा हो रही है तो मैं वहाँ पर पूजा कर रहा हूँ, तो बहुत प्रसन्न हो गए देख करके कि अच्छा आप इंडिया से हैं। मैंने कहा इंडिया से ही नहीं हूँ भाई, मैं बिहार से हूँ जहाँ बुद्ध की ज्ञान भूमि है। तो पहला भगवान बुद्ध है। इतना बड़ा संतान भारत में कोई नहीं हुआ जो कि दुनिया में अपने अनुयायी फैला दिया। जिसके अनुयायी हैं किसी के, इतने अनुयायी नहीं हैं। दूसरा, किसी महापुरुष के कारण भारत की महिमा बनी विदेशों में तो महात्मा गांधी हैं। और सन्यासियों को अगर किसी ने मर्यादा दुनिया में दी तो वो स्वामी विवेकानंद है। पूरी दुनिया में विवेकानंद की वेदांत की शाखा है। मुझसे एक व्यक्ति पूछे सिंगापुर में कि संत मत क्या, व्हाट इज संत मत। मैंने उनको कहा वेदांत। वेदांत जिसको हम संस्कृत में वेदांत कहते हैं, अंग्रेजी में वेदांता कहते हैं, उसी को शुद्ध भारतीय भाषा में संत मत कहते हैं। और कोई बनावटी बात थोड़ी ना है। वेदांत क्या है? वेदांत नाम उपनिषद प्रमाणम। वेदांत उस ज्ञान को कहते हैं जिसका प्रमाण उपनिषद देते हैं। असंत मत की मूल भित्ति तो उपनिषद के वाक्यों को ही मानने पड़ते हैं। उसी ज्ञान को भारतीय और पंजाबी भाषा में, अन्य भाषाओं में यहाँ के संतों ने वर्णन किया है। इसलिए जो संत मत है वही वेदांत है। बस नाम अंतर हो गया। श्रवण मनन निधिध्यासन और
अनुभूति, यही ना वेदांत के 4 सोपान बताए गए हैं। और हमारे सत्संग का यही तो 4 चीज है, श्रवण मनन निधिध्यासन ध्यान, और उसके बाद माया मंडल को पार करके प्रत्यक्ष अनुभूति। तो गांधी जी ने कहा कि यह जो गीता है ना, एक ऐसा ग्रंथ है जो आपके जीवन में प्रतिदिन मार्गदर्शन का काम करेगा। एक ऐसा प्रकाश आपके हाथ में है जो अंधेरे में हर क्षण आपको मार्ग दिखाएगा। क्योंकि हर व्यक्ति के अंदर भी एक महाभारत चल रहा होता है, डू और नॉट टू डू, करूं या ना करूं, करूं या ना करूं। हमेशा मनुष्य किसी भी बात को लेकर के और निर्णय की स्थिति में होता है, और उस निर्णय की स्थिति में करूं या ना करूं का अगर आपको कहीं से सॉल्यूशन मिलेगा तो वो कहते हैं कि गीता में मिल जाएगा कि करो या ना करो। इसलिए गीता हर क्षण आपके लिए मार्गदर्शक है। और उनके प्रिय शिष्य विनोबा भावे जी, विनोबा भावे जी, वो क्या कहते हैं कि गीता मेरी माता के समान है। जैसे माता अपने संतान को पालती है, पोसती है, संस्कारित करती है। माता का काम केवल बच्चे को पाल पोसना नहीं है। अभी सनातन जी सुना रहे थे ना कि माता पिता खुद चौपट होता है तो बच्चे को क्या होगा, संस्कारित करना है, संस्कार देना है उत्तम। एक माता मदालसा थी ना, शुद्धोसी बुद्धोसी निरंजनोसी संसार माया परिवर्जितोसी। अपने बच्चों को संस्कारित करके उनके अंदर वेदांत ज्ञान डाल देती थी, ब्रह्म ज्ञान डाल देती थी, उनके अंदर महान बना दी। माता के पास संतान सबसे अधिक रहता है, इसलिए माता को अपने संतान में संस्कार डालना सबसे प्राथमिक कर्तव्य होता है। इसलिए माता का स्वयं संस्कारित होना उसके पहला कर्तव्य है। स्वयं संस्कारित हो जाओ, खुद पर शासन तब अनुशासन, खुद पे शासन तब अनुशासन। हम लोग अभी नवगछिया में थे ना, उसके पहले एक जगह और कार्यक्रम में थे, तो एक आदमी हमसे कहते हैं कि आज उपदेशों का प्रभाव कम क्यों पड़ता है। मैंने कहा कि उपदेश का प्रभाव पड़ता है, लाखों लोगों में परिवर्तन होता है। तो बोला लेकिन कम पड़ता है अब। मैंने कहा कि हाँ, उनका नहीं पड़ता है। किनका? मैंने कहा कि एक आदमी शराब खाने में शराब पिया, मुंह में बाहर निकल के दुकान से गुटखा खरीदा, मुंह में गुटखा भर लिया जिससे कैंसर हो। उसके बाद एक सिगरेट खरीदा, सिगरेट को जलाया, कस के फूंक मारा, सामने 3-4 नौजवान कोल्ड ड्रिंक पी रहे थे, जो सब देख रहे थे उसको कि वहाँ दारू पी रहा है, यहाँ गुटखा खरीदा, यहाँ सिगरेट लिया, और तब कह रहा है कि कोल्ड ड्रिंक मत पियो, इस स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। दारू पी के गुटखा खा के सिगरेट का कस मार के कहिएगा कि ठंडा कोल्ड ड्रिंक स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, तो उसका असर क्या पड़ेगा। तो आप अवतारियों की बात क्यों सुनी जाती है? राम को क्यों सुनते हैं, कृष्ण को क्यों सुनते हैं, संत को क्यों सुनते हैं? आपने सुना कि वो रोल मॉडल है, वो चल करके दिखाते हैं, उसको अपने जीवन में उतारा और तब उपदेश किया। सुने हैं ना एक कहानी, वो गुरु महाराज के प्रवचन में है हजरत की, कि मीठा खाता था एक बच्चा जिससे उसको जुकाम था। बूढ़ी आई कि बड़ा इसको जुकाम नहीं छोड़ता है, हमेशा यह शक्कर खाते रहता है, इसको थोड़ा समझाइए। तो कहा 5 दिन बाद आना, 5 दिन बाद आना, इस तरह से 1 महीने तक बुलाया, और तब कहा कि शक्कर नहीं खाना, जुकाम होता है। बूढ़ी भड़क गई, भड़क गई बूढ़ी। क्यों भड़क गई?
कहा कि यही इतना बात आप पहले दिन कह देते तो 10 बार हमको दौड़ाते रहे। तो उन्होंने कहा देखो अब छोड़ देगा यार, पहले कहते तो नहीं छोड़ता। कहा क्यों? कहा पहले खुद मैं शक्कर खाता था और जुकाम ग्रसित रहता था, लोग कहते थे तो नहीं छोड़ता था। जब मैं स्वयं कर रहा हूँ उसको कहूँगा तो प्रभाव क्या पड़ेगा? तो करके बोलने पर प्रभाव पड़ता है। आप सब लोग सतमत में जुड़े हैं और रोज जुड़ रहे हैं कि नहीं जुड़ रहे हैं? प्रभाव नहीं पड़ रहा तो मांस मछली अंडा दारू नशा छोड़ के सत्संगी कैसे बन रहे हैं? तो जो नहीं अपने में परिवर्तन लाए हैं और बोलते हैं परिवर्तन की बात, तो उनका असर नहीं पड़ेगा। वही बात जो अभी बाबा सुना रहे थे कि राधे श्याम सीताराम और बाकी आगे जो है सब चलता रहेगा, तो उससे खुद ही करोगे तो कोई फर्क पड़ने वाला क्या है? तो यह ज्ञान माता की तरह है। गीता का ज्ञान विनोबा भावे कहते हैं मुझे संस्कारित किया, महान बना देगा, ये पालन पोषण करने वाला है। बड़ा एक विदेशी राइटर हुए, उन पर बड़ा विवाद होता है, मैक्स मूलर। गीता पर उन्होंने कई भाषाओं में अनुवाद किया है, जर्मन, अंग्रेजी, फ्रेंच, बहुत बड़े विद्वान थे। उन्होंने कहा कि गीता निर्विवाद रूप से एक ऐसा ग्रंथ है जिस पर कहीं कोई अंगुली नहीं उठा सकता। नो वन कैन रेज फिंगर ऑन द नॉलेज ऑफ गीता। गीता के ज्ञान पर कहीं कोई अंगुली नहीं उठा सकता, निर्विवाद। यह महान ग्रंथ है जिसको व्यक्ति महान बना देगा। गुरु महाराज कहते हैं गीता कर्मयोग का उपदेश करने वाला एक महान ग्रंथ है जिसका अध्ययन करना चाहिए। माइंड ऑफ अमेरिका इमर्सन, माइंड ऑफ अमेरिका, इमर्सन को अमेरिका की मस्तिष्क कहते थे। वो कहते थे कि हमारा जो ज्ञान है वो 2 ग्रंथों पर बना है, 2 ग्रंथ का सम्मिलन है। क्या क्या? भारत का उपनिषद और गीता। इन 2 ग्रंथों से हमारा ज्ञान निर्मित हुआ है। उनको लोग माइंड ऑफ अमेरिका कहते हैं, अमेरिका का मस्तिष्क। तो इतना महान ग्रंथ है, योग शास्त्र, कर्म योग, भक्ति योग, सांख्य योग, लेकिन सब में है योग। उपदेश कौन करता है? भगवान श्री कृष्ण। कौन है भगवान कृष्ण? भगवान कृष्ण कौन है? भगवान विष्णु के अवतार है। अवतार क्या है? अवतार क्या है? क्या भगवान का अवतार हुआ? किसी का उच्च स्थिति से कार्य विशेष के लिए निम्न अवस्था में आ जाना अवतार कहलाता है। निम्न अवस्था भगवान का अवतार होता है। निम्न अवस्था में आए। कौन सा निम्न अवस्था में आए हैं? मनुष्य शरीर में आए। किस लिए आए हैं? किस लिए भगवान अवतार लिए हैं? आप लोग जानते हैं अवतार क्यों होता है? जब जब हो ही धर्म के हानि, बाढ़ी असुर अधम अभिमानी, तब तब धरि प्रभु विविध शरीरा, हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा। भगवान राम का अवतार के लिए कहा। और कृष्ण का अवतार क्यों हुआ? तो भगवान कृष्ण अपने मुंह से अर्जुन को कह रहे हैं, यदा यदा ही धर्मस्य, महाभारत में सुने होंगे, ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतम्। उसके बाद धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे।
जब जब धर्म की हानि और अधर्म का उत्थान होता है, तब तब मैं संत महापुरुषों की रक्षा करने के लिए, धर्म की स्थापना के लिए अवतरित होता हूँ, उत्पन्न होता हूँ, प्रकट होता हूँ, प्रकट होता हूँ। जब जैसी आवश्यकता हुई उस तरह से प्रकट हुआ। हिरण्यकशिपु ऐसा वरदान मांग लिया कि न आकाश में मरूं, न धरती पे मरूं, और क्या क्या था, न दिन में मरूं, न रात में मरूं, न घर में मरूं, न बाहर में मरूं, न अस्त्र से मरूं, न शस्त्र से मरूं, और न किसी योनि, 84 लाख योनि, ऐसा कुछ किसी से ना। तो अब उनकी ये मांग थी, ये वरदान था, उसको मारना जरूरी था, क्योंकि राक्षस था, धर्म का अहित कर रहा था, धर्मात्मा अपने पुत्र तक को नहीं बकस रहा था। तो भगवान आए, अवतरित हो गए, भगवान अवतरित हो गए। अवतरित होकर क्या किए? खंभे में है तो कहा कि हाँ सब जगह है। कौन अवतरित हुए? सब जगह है। कहाँ है तुम्हारा भगवान? कहा कि हम में, तुम में, खड़क खम में, सब में। यही तो बात भगवान कृष्ण कह रहे हैं। समोहम सर्वभूतेषु न में द्वेषो अस्ति न प्रियः। मैं सब में हूं, समम सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्तम परमेश्वरः। सब में समान रूप से मैं हूं। स्थाणुरचलोयम सनातनः। स्थिर हूं, अचल हूं, सनातन हूं, शाश्वत हूं, अनंत हूं। विनश्यंतम स्विनश्यंतम। सभी नष्ट होने वालों में मैं अविनाशी होकर के हूं, मेरा नाश नहीं होता है। अब मैं कहीं से खाली नहीं हूं। भगवान अपने स्वरूप का वर्णन कर रहे हैं कि मैं ऐसा हूं। एको देव सर्वभूतेषु गूढ़ सर्वव्यापी सर्वभूतांतरात्मा कर्माध्यक्ष सर्वभूतादिवास साक्षी चेतो केवलो निर्गुण स पूरन ब्रह्म रहे घट में सठ तीरथ कानन खोजन जाही कीट पतंग रहे परिपूर्ण कहूँ एक तिल न होत जुदाही नैन दियो जब देखन को पलटू सब में प्रभु देत दिखाई ढूंढत मूढ़ ग्रंथन में लिखी कागज में कहीं राम लुकाही कीट पतंग रहे परिपूर्ण कहूँ एक तिल न होत जुदाही। सूरदास जी महाराज ने भी भगवान कृष्ण के लिए कहा, जल थल कीट ब्रह्म के व्यापक इनसर और न होई असुर दास माता हित कारण मांगत रोटी मांगत माखन मांगत रोई। कहते कीट पतंग से लेके ब्रह्मा तक में व्यापक रहने वाला ये कृष्ण अनंत सत्ता माता के हित के कारण माता को खुश करने के लिए देखिए नर रूप में अवतार लेकर रो करके मक्खन मांग रहे हैं। जो सर्वव्यापक अनंत सत्ता है मनुष्य शरीर में आया है, अपने एक अंश को अपनी ही माया शक्ति से प्रकट कर दिया है नर रूप में, कंस वध करने के लिए, शिशुपाल वध करने के लिए, दंतिवक्र का वध करने के लिए, सारे असुरों का संहार करने के लिए और धर्म की स्थापना करने के लिए, जिसमें महाभारत में बहुत चले गए। स्थापना करने के लिए आए। यह परमात्मा का स्वरूप है और इसी के लिए अभी पाठ भी किए हमारे सनातन जी महाराज कि किसको जान के मृत्यु के मुंह से छूटोगे। वह ईश्वर का स्वरूप क्या है? वह ईश्वर इह चेद वेदी दत्त सत्य मस्ति न चेदिया वेदिन महति विनष्टि ही भूतेषु भूतेषु विचित्र धीरा प्रत्यास मालो का मृता भवन्ति। इस जन्म में ब्रह्म को जान लिया तो ठीक है, नहीं तो बहुत बड़ी हानि में जाओगे।
बड़ी हानि 84 लाख खानी का चक्कर है, तो वह ब्रह्म कैसा है जिसको जान लेने से मुक्ति होती है? तो कहा जो प्रत्येक प्राणियों में उस ब्रह्म की सत्ता की अनुभूति होगी तब मुक्ति होगी। मतलब द्वैत के परे हो जाओ, द्वैत पार तन मुन बुद्धि पारा ज्ञान होए सारी, में ही सो पितु चिन्ह में आवे दुख टरे भारी। द्वैत के परे जाकर के भेद दृष्टि से एकदम ऊपर हो गया, कोई भेद नहीं। भगवान कृष्ण कहते हैं ज्ञानी की दशा यही है, ये ज्ञानी की दशा है। क्यों? कौन सा ज्ञानी? जो मोक्ष को प्राप्त कर लिया है, ब्रह्म ज्ञानी, आत्मज्ञानी की। विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणी गवि हस्तनी, सुनी च व स्वपाके च पंडितः समदर्शिना। विद्या विनय से संपन्न ब्राह्मण, गाय, हाथी, चंडाल, कुत्ता, जो सब में संभाव में स्थित हो गया। विनश्यंतम स्व विनश्यंतम यह पश्यति स पश्यति। भगवान कहते हैं समस्त बनने वाले और बिगड़ने वाले प्रकृति में जो न बनने बिगड़ने वाला अविनाशी शाश्वत स्थिर सत्ता ब्रह्म को देखता है, वही वास्तव में हमको देख रहा है, उसी को सच्चे अर्थ में दृष्टि है, और वही ब्रह्म ज्ञानी है, भेद दृष्टि से ऊपर उठा हुआ। सिया राम मैं सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोरी जुर्बानी। सब में एक ही एक को देख रहा है, क्योंकि एक ही सब में समाया हुआ और सबको भर के सबसे परे दृश्य और अदृश्य सब सहित प्रकृति भाव प्रभु में अटहि प्रभु अटि न सकाही। गुरु महाराज कहते हैं जो जगत तुम देख रहे हो, इन इंद्रियों से जिन संसार का तुम्हें अनुभव हो रहा है, इसके परे के संसार का जो तुम अनुभव करते हो, जो प्रकाश जगत है या अरूप जगत है, जिसको शब्द मंडल कहते हैं, इन तमाम प्रकृति मंडलों को पार करके भर के और इन सब से परे हो करके परमात्मा है, वह अनादि अनंत तत्व जो आप रोज पाठ करते हैं कि जो परम तत्व आदि अंत रहित असीम जन्मा गोचर सर्वव्यापक और सर्वव्यापकता के परे है, उसे ही सर्वेश्वर सर्वाधार जानना चाहिए। ऐसे अनंत सत्ता भगवान श्री कृष्ण अपने स्वरूप का वर्णन कर रहे हैं। मैं यही हूं, मैं ये हूं, हमारा ऐसा स्वरूप है। मेरे ऐसे स्वरूप को जो देखता है वास्तव में वही देख रहा है, बाकी जो देख रहा है सब नकली देख रहा है, सब माया का दर्शन कर रहा है। तो भगवान का अवतार होता है ऐसा अनंत सत्ता। पूज्यपाद वर्तमान आचार्य श्री महर्षि हरिनंदन परमहंस जी महाराज से जालंधर की ट्रेन में, लुधियाना की ट्रेन जा रहे थे भागलपुर से, तो एक आदमी बोला कि भगवान इतना विशाल सत्ता, वो जन्म कैसे ले लेता है? आचार्य श्री कहते हैं कि इतना बड़ा आकाश में एक और नया घर बना दिए भगवान, तो कौन सी बड़ी बात की है। जिस ईश्वर की एक मौज से एको हम बहुत श्याम एक हूँ बहुत हो जाऊं, कि एक संकल्प से यह जड़ चेतन सृष्टि 84 लाख जोनियाँ एक साथ बन के खड़ी हो गई। वो अपने एक अंश को किसी विशेष शरीर में प्रकट कर दिया संसार हित में, तो इसमें आश्चर्य की क्या बात है। लेकिन प्रकट जो हुआ है वह अनंत नहीं है। तभी तो महर्षि दयानंद सरस्वती ने लिखा है कि इसको ठीक से समझ लो, संपूर्ण ब्रह्म को किसी एक अवतारी को मान लेना कि संपूर्ण ब्रह्म इस मनुष्य में समा गया, इस शरीर में समा गया, यह ऐसा ही है जैसे संपूर्ण धरती के सम्राट को किसी छोटी सी झोपड़ी का स्वामी कहना, और ये भी उचित नहीं है, सही उपमा नहीं है। तो चलिए उनकी अपनी बात है, लेकिन हम जिस संत मत में है या संतों की परंपरा है वह यही है कि
परमात्मा अनंत है। भगवान कहते हैं अवतरित हुआ मैं, तो अवतार जो हुआ निम्न अवस्था में हुआ, और हमको उनके स्वरूप का ज्ञान कब होगा? जो उनकी उच्च स्थिति है। ना हम प्रकाशः सर्वस्य योग माया समावृतः मूढ़ोऽयं नाभिजानाति माम। मूढ़ जो है मम अव्ययः, मैं सबके लिए प्रत्यक्ष नहीं हूं। हे अर्जुन, मैं सबके लिए प्रत्यक्ष नहीं हूं, प्रकट नहीं हूं, सबके लिए नहीं हूं। मूढ़ मुझे नहीं जानते, मेरे इसी शरीर को मानते हैं कि भगवान का मूल स्वरूप है, लेकिन मेरा अवयव, मतलब जो कभी घटता बढ़ता ना हो, एक रस सकल क्षण रहने वाला सनातन, जो था है रहेगा, वो मेरा स्वरूप है। उसको सब नहीं जानते, सबके लिए वह प्रकट नहीं है, मेरा वह स्वरूप प्रकट नहीं है। अज्ञानी जन मुझ इस शरीर को, मेरे इस तन को ही जो मैं धारण किया हूँ लोक हित के लिए, इसी को भगवान मान लेते हैं, यही सब कुछ है, तो वो मतलब घाटा में रहते हैं। इसीलिए मेरा असली स्वरूप अव्यक्तम बुद्धिमापन्नम मन्नते माम बुद्धया परम भावो मजानंतो मम भयम अनुत्तमम। हे अर्जुन, मैं अव्यक्त हूँ, प्रभु अकथ अनाम अनामय स्वामी गोगुण प्रकृति परे, गोगुण प्रकृति परे अव्यक्त, जो इंद्रियों की पकड़ में ना आए, जिसको आंख ना दे सकते। ओम उर्गायस ज्योतिम कृठा बिरथन, अभी सुने ना, तो जो इंद्रियों के द्वारा प्रकट न हो, जिससे इंद्रियां न कर सके, अग्राह्यो न ही ग्राह्यते, अश्रियो न ही श्रियते, वो अग्राह्य है, इंद्रियों के द्वारा प्रकट नहीं होता, इंद्रियों उसको नहीं जान पाती, आंख उसको देख नहीं पाती, कान उसको सुन नहीं पाता, जीवा उसका स्वाद नहीं, हाथ से आप छू नहीं सकते। 14 इंद्रियां, 5 कर्म इंद्रिय, 5 ज्ञान इंद्रिय और मन बुद्धि चित्त अहंकार, 14 में से कोई भी इंद्रियां उस परमपिता परमात्मा के स्वरूप को ग्रहण करने में सक्षम नहीं है। भगवान कहते मैं जो हूं वह इंद्रियों की परिधि से बाहर हूं, ये मेरा स्वरूप है। लेकिन बुद्धिमापन्न मतलब समझते हैं, बुद्धि विपन्न, विपन्न माने होता है गरीब आदमी, अभावग्रस्त, अध्यात्म ज्ञान से जो विहीन है, वो मुझ इस प्रकट शरीर को ही मान लेते हैं सब कुछ। लेकिन सत्य यह है कि यह मेरा परम भाव नहीं है, वह अव्यक्त सनातन और इंद्रियातीत है, अव्यक्त है। उसी को जान लेने से मृत्यु में थी, उसको जान लेने वाला ही मृत्यु के मुंह से छूट जाता है। ध्यान से सुनिए, मैं इस्कॉन गया था, कृष्णा भगवान श्री कृष्ण का सगुण रूप का वहाँ भक्ति का प्रचार करते हैं वो लोग, जिनका कल मैं प्रसंग भी सुना रहा था कि मैं पढ़ते समय दिल्ली में उस उनके सत्संग कार्यक्रम में गया था। मैं उनके हेड क्वार्टर गया था, वहाँ मैं 3 दिन ठहरा था, 3 दिन ठहरा। एक दिन मैं वहाँ के ब्रह्मचारियों से बातचीत करने लगा और पूछा कि मुक्ति क्या है बताओ। तो कहा कि जन्म मरण के चक्र से छूट जाने को मुक्ति कहते हैं, क्योंकि ये सभी जानते हैं मोक्ष, दुख निवृत्ति, दुख का अत्यंता भाव, परमानंद की प्राप्ति, ईश्वर दर्शन, ईश्वर और जीवात्मा की एकता, जन्म मरण का चक्र का छूट जाना, कामनाओं का अंत हो जाना, इस तरह से मोक्ष के वर्णन किए गए हैं। लेकिन बात सब एक ही है। तो मैंने कहा कि आप लोग भगवान कृष्ण की भक्ति करते हैं, सगुण भक्ति। सगुण मतलब गुण सहित, 3 गुण सहित वाला भगवान। 3 गुण क्या क्या है? रजोगुण उत्पन्न होना, सतोगुण कुछ काल टिकना और तमोगुण फिर नष्ट हो जाना, ये सगुण है। तो आप लोग
सगुण भक्ति करते हैं, इससे मोक्ष संभव है? तो कहा हाँ, क्यों नहीं है? मैंने कहा कि देखो, शास्त्र के प्रमाण से समझाओ कि कहाँ लिखा है भगवान कृष्ण के सगुण साकार विग्रह का दर्शन या उनके सगुण साकार रूप के प्रत्यक्षीकरण हो जाने से मोक्ष हो गया किसी को। उनका भक्त अर्जुन, जो गीता जयंती का एक मुख्य पात्र है, जिसके माध्यम से भगवान श्री कृष्ण ने 5059 वर्ष पूर्व इस गीता को प्रकट किया था। वो उनका कैसा भक्त था, कैसे अनन्यता थी। आपने सुना कि दुर्योधन मांगा, कहा कि एक तरफ मेरी सेना और एक तरफ मैं, किसको लोगे? तो कहा मैं आपको लूँगा। कहा कि मुझ निहत्था को लेके क्या करोगे? मैं अस्त्र शस्त्र नहीं उठाऊंगा। तो कहा कि आप निहत्था को मैं सारथी बनाऊंगा। दुर्योधन खुश था कि हमको सेना मिल गई। कृष्ण निहत्था को अर्जुन बेवकूफ़ ले लिया, बड़ा खुश होके चला गया। भगवान कृष्ण ने अर्जुन को कहा कि हार तुम्हारी निश्चित है, दास हरदम रहेगा उदास, माखन दुर्योधन ले गया अब छाछ तुम्हारे पास। सेना लड़ती वो तो दुर्योधन ले गया, अब मैं निहत्था छाछ तुम्हारे पास रह गया, मक्खन क्रीम तो ले गया दुर्योधन। अर्जुन ने कहा जीत हमारी निश्चित है, दास कभी नहीं हो सकता उदास, माखन लेके क्या करूंगा जब माखन चोर है मेरे पास। भाई माखन चोर को मैंने ले लिया, ये चुरा लेगा उधर से मक्खन, सेना वो ले गया, जीत आप चुरा ले आएंगे हमारे लिए, हम तो आपको चुनूंगा। ऐसा उसका समर्पण था। देखिए, तो मैंने कहा कि महाभारत का अंश है गीता, भीष्म पर्व में गीता है। तो मैंने कहा अच्छा बताओ कि अर्जुन को भगवान कृष्ण ने, बड़ा आत्मीयता थी, अपनत्व था, सखा थे, मित्र थे, मार्गदर्शक थे, उनको भगवान कृष्ण के उस नर रूप का दर्शन तो हो रहा था। फिर उनके कृपा से अर्जुन को उनके दिव्य रूप का दर्शन हुआ, विराट रूप का दर्शन हुआ, चतुर्भुज विष्णु रूप का दर्शन हुआ कि नहीं? तो कहा कि हाँ। मैंने कहा अब आइए, कम टू द पॉइंट। पॉइंट क्या है मेरा कि जो भगवान का इतना प्रेम रखने वाला था, दिव्य दृष्टि से उनके दिव्य रूप का भी दर्शन किया था। महाभारत का स्वर्गारोहण पर्व कहता है कि मरने के बाद उसको कुछ क्षण के लिए कर्म फल भोगने नरक भी जाना पड़ा था और उसके बाद स्वर्ग गया था, जिस स्वर्ग का खंडन भगवान कृष्ण ने स्वयं कह दिया कि ते तम भुक्त्वा स्वर्गलोकम विशालम क्षीणे पुण्य मर्तलोके विशंति। पुण्य क्षीण होगा, स्वर्ग से नरक होगा, फिर इसी संसार चक्र में आना पड़ेगा। तो अर्जुन की तो मुक्ति नहीं हुई। तो आप अगर भगवान को प्रकट करके देख ही लोगे नर रूप को, तो आपको मुक्ति कैसे हो जाएगी? शगुन दर्शन से। उनके सन्यासी, जो एक वरिष्ठ सन्यासी थे, वो सुन रहे थे, वो तुरंत आ गए वहाँ और उसको कहते हैं, उन लोगों को, ब्रह्मचारियों को, कि अरे चलो चलो। बांग्ला में बोला वो, मैं हिंदी बोल रहा हूँ। बांग्ला में बोला कि चलो चलो, ये मायावादियों को सुनोगे तो भक्ति का नाश हो जाएगा। तो मैंने कहा महाराज सुनिए, शुतुरमुर्ग और कबूतर की तरह आंख बंद करने से खतरा टल नहीं जाता है। जम की मार से बच नहीं जाइएगा, कर्मफल से मुक्त नहीं हो जाइएगा। शुतुरमुर्ग धरती पर बहुत तेज भागती है, उड़ती भी है, लेकिन अचानक हिंसक कोई प्राणी, बाघ, चीता, शेर आ जाए तो आंखें बंद कर लेती है और सोचती है कि मैं बाघ शेर को नहीं देख रहा तो मुदत नैन कतम को है, मैं नहीं देख रहा तो कहीं कोई हमको भी नहीं देख रहा है, कोई खतरा नहीं है।
कबूतर के सामने अचानक बिल्ली आ जाए तो बिल्ली के डर से कबूतर आंखें बंद कर लेती है। अगर वो आंखें खोल कर रखे ना शुतुरमुर्ग और कबूतर, तो ईश्वर ने उनको पंख दिया है, फूल से उड़ जाएंगे वो और उनको पकड़ नहीं पाएंगे कोई। लेकिन वो डर जाते हैं, आंखें बंद कर लेते हैं और सोचते हैं खतरा टल गया। मैंने कहा उसी तरह से मनुष्य शरीर परमात्मा की अद्भुत कृति है। इस शरीर में आकर के अगर आप ठीक ठीक ज्ञान दृष्टि खोलकर धर्मशास्त्र को समझोगे, अध्यात्म को समझोगे, तो सच्चे गुरु की सदयुक्ति से आप फुर से उड़ जाओगे और आपका या हंसा संग वही आवा और जाता जोगी किन्हू न पावा। जाते हुए जैसे गोरखनाथ कहते हैं, जीव तो आया शरीर के साथ लेकिन निकला तो उसको कोई न देख सका कि किस मार्ग से चला गया। उसी तरह अंतर साधन कर लोगे तो यमराज को पता भी नहीं चलेगा कि आप किधर से निकल के परम धाम पहुंच गए, जहां जाकर के यद गत्वा न निवर्तन्त तद धाम परम मम। भगवान कहते हैं जहां जाकर जीव इस दुखमय शरीर में संसार में पुनः नहीं आता, उस शाश्वत स्थान पर पहुंच जाओगे। लेकिन आंखें खोलो और देखो, भ्रम की चक्षु का निवारण होना चाहिए सत्शास्त्रों के संदर्भ में। तो चुप हो गए। मैंने कहा आप लोग सुने गुरु महाराज क्या कहते हैं, मेधा मन संग जेते दर्शन, मेधा मन संग जेते परसन, दिव्य दृष्टि हु से जो दर्शन, दिव्य अंग का हु जो परसन, सब माया में दर्शन परसन, प्रभु दरस परस है नहीं सज्जन। इस आंख से जो देख रहे हो यह सामान्य माया है, इसके परे मानस दृष्टि, मन की आंख, स्वप्न की दृष्टि जो स्वप्नावस्था में होती है, ये चर्म चक्षु जागृत की दृष्टि, ये तीन दृष्टियों को हम लोग जानते हैं। इन तीनों दृष्टियों को जो गुरु की बताई हुई सदयुक्ति, मानस जप मानस ध्यान के बाद दृष्टि योग की क्रिया करता है। दृष्टि योग की क्रिया में युगल दृष्टि की धारें जब आपस में केंद्रित होकर एक बिंदुता पर पहुंच जाती है तो तीनों दृष्टियां निरुद्ध होकर के चौथी दृष्टि खुलती है, जिसको दिव्य दृष्टि कहते हैं। और तब दिव्य माया का दर्शन होता है। ज्योति मंडल धसिधाय के निर्खत बैराटी हो। गुरु महाराज कहते हैं जैसे ज्योति मंडल में जाओगे, जो अर्जुन ने विराट रूप का दर्शन किया था, तुम उस विराट रूप का दर्शन कर लोगे। लेकिन वह विराट रूप भी माया का रूप था, और भगवान ने कहा भी है कि ये मेरी बढ़ी हुई माया है, इसके परे हमारा निज स्वरूप है। जो गुरु महाराज का प्रवचन पाठ करते हैं, खूब सुने होंगे, खूब पढ़े होंगे इस बात को, बढ़ी हुई माया है। तो स्वरूप का दर्शन कैसे होगा? तो आत्मदृष्टि से, चाम चश्म से नजर न आवे खोज रूप के नैना, आत्मदृष्टि की प्राप्ति कीजिए। तो भगवान श्री कृष्ण इस ज्ञान को प्रकट करने आए थे कि मेरा स्वरूप आत्मदृष्टि से प्राप्त होने वाला है। ममात्मानम स्वयं ज्योति सर्वभूत गुहात्मना, आत्मन्य आत्मा वीक्ष विश्व को भयम ऋक्षसी। सभी जीवों के हृदय में रहने वाला स्वयं ज्योति स्वरूप ज्ञान स्वरूप में परमात्मा, अगर तुम मुझको जानना चाहते हो तो आत्मन्य आत्मना वीक्षा, अपनी आत्मा से मुझको देखो। चेतन आत्मा जड़ का संग छोड़कर जब देखती है उसको ईश्वर कहते हैं। चेतन आत्मा कैवल्य दशा में हो तब आत्मदृष्टि है, तब जो दर्शन होगा भगवान कहते हैं वो मेरा दर्शन है। शोको भयम ऋक्षसी, समस्त शोक और समस्त भय से मुक्त हो जाओगे। मृत्यु में थी शोकम तरती शोकम तरती शोकम तरती आत्मविद। छंदज्ञोपनिषद कहता है समस्त शोक संताप भय से कौन मुक्त होता है, कौन अमरता को प्राप्त करता है? जो मेरे ऐसे सर्वव्यापक अनंत स्वरूप का दर्शन करता है आत्मचक्षु प्राप्त करके। इस आत्मचक्षु को प्राप्त करने के लिए ही अध्यात्म का ज्ञान है, यही संतमत, यही वेदांत है कि अंतर साधन कीजिए, दिव्य दृष्टि और फिर दिव्य नाद का साधन करते हुए अंत में माया के सभी मंडलों को पार करके कैवल अवस्था में जाइए, चेतन अवस्था में जाइए। तब सच्चिदानंद रूपाय विश्वत्वत् हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः। वह श्री कृष्ण का स्वरूप का दर्शन होगा जो सच्चित आनंद स्वरूप है।
सच्चित आनंद स्वरूप है, जो तीनों ताप का नाश करने वाला है, जो जगत का उत्पत्ति करने वाला और संहार करने वाला है। उस परम श्री कृष्ण का दर्शन होगा सच्चिदानंद रूपाय का। चिदानंदमय देह तुम्हारी विगत विकार जान अधिकारी। हे राम नर्तन धरऊ संत सुर काजा, कहूं करहूं जिमि प्राकृत राजा। आपने तो नर शरीर धारण किया है, लीला कर रहे हैं आप, एक आदर्श संसार के सामने रख रहे हैं, धर्म की स्थापना कर रहे हैं जिस पर चल के लोग अपना कल्याण कर लेंगे। यही तो लिखा हुआ है भागवत महापुराण में। भगवान कृष्ण के लिए बताया परीक्षित ने सुखदेव जी महाराज को कि क्यों आए थे। इस धराधाम पर उनका क्यों हुआ था। या हरद भुवि भारो ताम तजु बिजहाज कंटकम कंटके नेव द्वयम चापुसितो समा। कहते हैं हे अर्जुन, हे सुखदेव, जिस तरह से मनुष्य अपने पैर में चुभ जाने के बाद एक कांटा को निकालने के लिए दूसरा कांटा लेता है और फिर उस कांटे से पैर में चुभे हुए कांटे को निकाल करके फिर दोनों कांटों को फेंक देता है, उसी तरह भगवान श्री कृष्ण परमात्मा इस धराधाम पर संसार को चुभने वाले, कष्ट देने वाले दुष्ट कंसादी का संहार करने के लिए एक मनुष्य शरीर रूपी कांटा धारण किया और इस कांटे से उन सारे कांटों को निकाल दिया। अब बाद में इस कांटे को भी, इस तन को भी त्याग दिया। यह स मेघ बपुः बृहद पंकज लोचना स कृष्ण सह रामेन देहम त्यक्त्वा दिवम गतः। वह बृहद पंकज लोचन, वह कंचन कमल नयन श्री कृष्ण अपने कार्य को संपन्न करके अपने भाई, कहते हैं क्या किया, सह कृष्ण त्यक्त्वा देहम दिवम गतः, इस नर शरीर का त्याग करके दिवम गतः अपने दिव्य लोक को चले गए, दिव्य धाम को चले गए। तो भगवान अवतरित हुए और हम आकर के हमारे सामने एक आदर्श रखा और उनका गीता, कृष्ण की गीता, उनकी सबसे बड़ी महिमा गीता को लेकर है। क्योंकि भगवान आए, दुष्ट का संहार करके चले गए, पर एक ऐसा गीता, एक ऐसा ज्ञान देकर गए जिसके आश्रय लेकर हम लोग अपने अंदर के दुष्टता का संहार करें और अपने जीवन को दिव्य बनाएं। परमाराध्य सद्गुरु महाराज की महती कृपा, अध्यात्म का यह ज्ञान जो कर्मकांड के तले दबते जा रहा था, उन्होंने जन जन के बीच ले आकर के रख दिया और कहा कि सुनो, ठीक ठीक समझ लो, ईश्वर का स्वरूप क्या है। शरीर और शरीर में रहने वाला दोनों अलग अलग है, दोनों अलग अलग है। शरीर में रहने वाला, शरीर नाशवान है, शरीर में रहने वाला हम चेतन आत्मा अविनाशी हैं। और परमात्मा सर्वव्यापक होने के कारण सब जगह है, तो तुम्हारे अंदर में भी हैं। तू अरु तेरे पीयू भी घटी अंतरे, तुम और वह सर्वव्यापक परमात्मा इसी शरीर में हो, इसीलिए पीयू व्यापक सर्वत्र परख आवे नहीं। परमात्मा सब जगह है पर परख में नहीं आते। गुरु गम घट ही माही परख पावे सही। जो सच्चे गुरु के शिष्य होते हैं, सदगुरु की सदयुक्ति से अपने अंदर में ही अंतर साधन करता हुआ माया मंडल को पार करके परमात्मा को परख लेते हैं, अनुभव कर लेते हैं। और इस तरह से अंतर साधन करता हुआ जब अपने अंदर के सभी माया के स्थूल सूक्ष्म कारण महाकारण चार जड़ावरण से परे होते हैं, ज्योतिनाद की साधना के द्वारा चेतन अवस्था में पहुंचते हैं, कैवल्य दशा में पहुंचते हैं, उस समय उनको अपना ज्ञान हो जाता है। और अपना ज्ञान होते ही आत्मदृष्टि से जो देखते हैं तो परमात्मा का ज्ञान हो जाता है। और उस समय उनके लिए भगवान कृष्ण की यह उक्ति कि मैं सब में सब जगह समान रूप से अनंत होकर के हूँ, प्रत्यक्ष हो जाता है। प्रत्यक्ष हो जाता है, उससे छिपा नहीं रहता है, कुछ छिपा नहीं रह जाता है।
ब्रह्मे वेद ममृतम पुरस्ताद ब्रह्म पश्चात ब्रह्म दक्षिणतश्चोत्तरेण अधश्चोद प्रसरितम ब्रह्मे वेद विश्वमिदम वरिष्ठम। ऊपर नीचे आगे पीछे बाएं दाएं अन्यन, बढ़ाते बड़ा छोड़ते छोटा, मीहिते सब लेखा, सबके मध्य निरंतर साई। दृष्टि दृष्टि से देखा, चाम चश्म से नजर न आवे, खोज रूह के नैना। कबीर साहब कहते हैं सब जगह है, सर्वत्र है, पर दिखता नहीं है, क्योंकि आत्मदृष्टि हमारी अभी नहीं है। आत्मदृष्टि को खोलिए, परमात्मा आपसे छिपे नहीं रह जाएंगे। महर्षि अरविंद कहते थे, द गॉड इज ओमनी प्रेजेंट बट इफ यू आर नॉट परसीविंग हिम, रियलाइजिंग हिम, दिस इज नॉट द फॉल्ट ऑफ गॉड बट दिस इज फॉल्ट ऑफ दैट इंस्ट्रूमेंट थ्रू विच वी वांट टू परसीव हिम। परमात्मा अनंत और सर्वव्यापक होते हुए भी अगर हमको नजर नहीं आते हैं तो इसमें परमात्मा का दोष नहीं है, बल्कि उन इंद्रियों का दोष है, उन यंत्रों का दोष है जिससे हम परमात्मा को प्रत्यक्ष करना चाहते हैं। ये अव्यक्त परमात्मा इंद्रियों से प्रकट नहीं होते। ऐसा कोई चाहता है तो वेद भगवान कहते हैं झूठी है, खेल करता है। हम चेतन आत्मा से प्रकट होने वाले हैं, इसीलिए चेतन आत्मा ही परमात्मा को पकड़ने वाली, परखने वाली, ग्रहण करने वाली, दर्शन करने वाली यंत्र है। उसको प्राप्त करने के लिए संत मत की साधना है, वेद ग्रंथ उपनिषदों की साधना है, ऋषियों की वाणियों में है, वह श्रवण है। सुनिए, समझिए और फिर दीक्षा लेकर के मानस जप, मानस ध्यान, दृष्टि योग और नाद योग की क्रिया कीजिए। आगे की व्याख्या पूज्य श्री से सुनिए। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज।